सास बहू की नोक-झोंक तो चलती ही रहती है, मगर जब बहू गोरी कौवी जैसी मिल जाए तो सास को सीधा कर देती है। कालू कौवे ने गोरी कौवी से अपनी पसंद की शादी की हुई थी। उसकी माँ अपने बेटे की शादी अपनी बहन की बेटी से करना चाहती थी। उसी वजह से गोरी की सास अपनी बहू को पसंद न करती थी। हरियाली तोती, तुम चिंता ना करो, तुम बस मेरे कालू के लिए कोई कौवी ढूंढो। बस थोड़े ही दिनों में मैं बहू को इतना तंग करूंगी कि वो खुद ही घर छोड़कर चली जाएगी। मुझे तो तुम्हारी बहू बहुत चातर लगती है, इतनी आसानी से वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। उधर घर में बैठा गोरी का पति कालू कौवा अपनी पत्नी को समझा रहा था। माँ की तबीयत कड़वी जरूर है, आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगी। पति जी, आप चिंता न करें, मुझे पता है हमने शादी सासू माँ की इच्छा से नहीं की, इसलिए सासू माँ कुछ दिन ऐसे तो करेगी ही, मगर तुम देखना सासू माँ तीर की तरह सीधी हो जाएगी। अब सासू माँ अपनी बहू से लड़ने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी। जब उसका बेटा घर पर ना होता, सास अपना काम शुरू करती। यहाँ मैंने अपने लिए लड्डू रखे थे, वो किस चुड़ैल ने खा लिए। सासू माँ जी, इस घर में 2 चुड़ैलें ही तो रहती हैं, एक मैं और दूसरी तुम। शीशे में जाकर देख लो किस चुड़ैल ने खाए हैं। गोरी भी अपनी सास से 2 हाथ आगे थी। वो लड़ाई में कभी भी अपनी सास को जीतने ना देती। एक दिन हरियाली और गोरी की सास नदी पर बैठी हुई थीं। ये काम बातों से नहीं होने वाला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें बहू को घर से निकालने का आसान तरीका बताती हूँ। फिर हरियाली गोरी की सास के कान में कोई बात कहती है और गोरी की सास हंसने लग जाती है। अब तो बहू घर से जरूर जाएगी, अच्छा उपाय बताया है हरियाली सहेली तुमने मुझे। जब गोरी की सास घर में जाती है तो गोरी रसोई में खाना बना रही थी और गोरी की सास गोरी से कहती है, बहू, अगर खाना बन गया है तो जाओ और नदी से पानी ले आओ। मैं पानी ले आती हूँ, मगर सास जी पीछे से सारा खाना ना खा जाना, अब इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं। गोरी मटका उठाकर नदी से पानी लेने चली जाती है और गोरी की सास रसोई में जाकर पहले तो पेट भर के खाना खाती है और फिर बाद में गोरी के बनाए हुए खाने में मुट्ठी भरकर नमक की डाल देती है। अब तो बहू मेरे बेटे से पिटेगी और मैं खुश होंगी देखकर। शाम को जब कालू कौवा काम से घर आता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, गोरी, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। मैं लाई, मैंने आज आपके लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बनाई है। गोरी खाना लगा देती है। कालू कौवा पहला ही नवाला मुंह में डालता है तो वो खांसने लग जाता है। छी छी, ये किसने खाना बनाया है? ये तो खाना नहीं, जहर है, सारा नमक ही नमक है खाने में। गोरी एक नवाला मुंह में डालकर देखती है। छी छी, ये कैसे हो सकता है? इसमें तो सच में नमक बहुत ज्यादा है। शायद मैं भूल गई और मैंने 2 बार नमक डाल दिया, मुझे माफ कर दें पति जी। अगर ऐसे रोज रोज खाना जाया करोगी तो तुम कंगाल कर दोगी मुझे। ये तो शुरुआत है बहू, अब तो जाएगी, तू जाएगी इस घर से और मैं शादी करूंगी अपने बेटे की अपनी बहन की बेटी से। ऐसे 2-3 दिन गुजर जाते हैं और फिर हरियाली गोरी की सास को एक नया उपाय बताती है। छुप कर करना ये सब, कहीं तुम्हारी बहू देख ना ले। जैसे मैंने छुप कर खाने में नमक मिलाया था, ऐसे ही ये काम भी करूंगी। गोरी की सास घर जाकर बहू पर नजर रखती है। गोरी कौवी अपने पति की पैंट इस्त्री कर रही थी। कालू उसे आवाज देता है, गोरी, गोरी, बात सुनो, मेरा बैग कहाँ है? रुके, मैं अभी देती हूँ।
गोरी स्त्री सीधी खड़ी करके अपने पति को बैग देने जाती है। सास जी तो इसी मौके की तलाश में थी। वो जल्दी से जाकर गरम गरम इस्त्री पैंट के ऊपर रख देती है और जल्दी से रसोई में चली जाती है। ये देखें, सामने ही तो पड़ा है आपका बैग और आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। गौरी, कुछ जल रहा है। ये बू किस चीज की है? हाय, मैं मर गई। आपकी पैंट। गोरी भागी हुई जाती है, मगर कालू की पैंट में तो इस्त्री छप चुकी थी। पीछे से कालू कौवा भी आ जाता है। माँ ठीक ही कहती हैं। अगर मैंने अपनी मौसी की बेटी से शादी की होती तो बहुत अच्छा होता। मेरी तो किस्मत ही खराब थी जो तुम पागल से मैंने शादी कर ली। मगर गौरी को इस बार कंफर्म था कि वो स्त्री सीधी खड़ी करके गई थी। कालू गुस्से में काम पर चला जाता है। सासू माँ, अब ऐसे नहीं समझोगी आप। मुझे आपको सीधा करना होगा और वो भी प्यार से। गौरी कव्वी जल्दी से अपने भाई के घर जाती है। भाई, आपको अपनी बहन का घर बसाने के लिए एक झूठ बोलना होगा। गौरी का भाई तो पहले ही ऐसे कामों में माहिर था। अपनी बहन के लिए एक क्या, मैं तो लाखों झूठ बोल सकता हूँ। फिर गौरी कवि अपने भाई को अपनी योजना बताती है। ऐसे झूठ बोलना जैसे तुम सच बोल रहे हो, फिर ही मेरी सास मुझसे खुश होगी। मेरी बहना, तुम चिंता ही ना करो, मैं तो इसे भड़कर भी झूठ बोल दूंगा। गौरी अपने घर चली जाती है और फिर दूसरे दिन गौरी कवि का भाई अपनी बहन के घर आता है। उसके पास मिठाई भी थी। गौरी बहन, कहाँ हो? जल्दी आओ। बहन के घर में आकर ऐसे शोर नहीं करते। अगर तुम्हारे जीजा जी आ गए तो जूते मार मार कर तुम्हें घर से निकाल देंगे। बड़ी माँ, बात ही ऐसी है। हमारे पिताजी के 3 आमों के बाग थे और 2 अंगूरों के। मैं अपनी बहन को हिस्सा देने आया हूँ उसका। बस इन कागजात पर अंगूठा लगवाना है अपनी बहन का। ये सब सुनकर सासू माँ तो खुशी से पागल हो जाती है। गौरी भी रसोई से आ जाती है। भाई, मेरे भाई, क्या सच में तुम पिता की जायदाद में से मेरा हिस्सा देने आए हो? मेरा बेटा सच्चा ही था। मेरी बहू तो सोना निकली और मैं अपनी बहू को मटी समझती रही। कालू भी घर आ जाता है। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने आपको बहुत तंग किया। कई बार हंडिया में नमक डाला, तुम्हारे पति की पैंट जलाई और बहुत कुछ किया। मुझे क्या पता था कि मेरी बहू की इतनी जायदाद है। सुन लिया पति जी, माँ ने खुशी के मारे सारा सच बता दिया है और आपने अपने कानों से सुन भी लिया है। बूढ़ी माँ जी, मैं तो मजाक कर रहा था। अगर हमारे पास ये सब होता तो मेरी बहन इतने जुल्म क्यों सहती आपके? माँ, आपने बहुत बुरा किया है मेरी पत्नी के साथ। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। चलो गौरी, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। फिर गौरी की सास रोने लग जाती है। अब मैं कुछ ऐसा नहीं करूँगी। बेटा, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे छोड़कर मत जाओ बेटा। सासू माँ, अगर आप ये सब सच कह रही हैं, तो आज से मैं आपकी बेटी और आप मेरी माँ, हम इसी घर में मिलजुल कर रहेंगे। फिर गौरी कवि और उसकी सास गले लग जाती हैं। देखा जीजा जी, जो काम आपसे नहीं हुआ मैंने मिनटों में कर दिया। और फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। कालू कव्वे की पत्नी गौरी कव्वी कुछ दिन पहले गरम गरम जलेबियाँ ज्यादा मात्रा में खा लेने से मर गई थी। कालू कौवा अब सुधर गया था, क्योंकि अब वो कुछ करने लायक रहा ही ना था। वो अब बूढ़ा हो गया था। अब बिगड़े हुए थे उसके 2 बेटे, जग्गू और बग्गू। जग्गू और बग्गू, मैं 2 दिन से भूखा हूँ और तुम दोनों में से कोई भी मेरे लिए भोजन लेकर नहीं आया।
पापा पापा, मैं तो कल आपके लिए भोजन लाया था। तुमने मुझे तो कुछ भी नहीं दिया खाने को। पापा सॉरी, मैं भोजन लाया तो था, मगर घर के पास आकर मुझे फिर से भूख लग गई और मैंने वो भोजन भी खा लिया। दफा हो, मुझे तुमसे यही उम्मीद है। और बग्गू, तुम भी मेरे लिए कुछ नहीं लाए। पापा पापा, मैं तोते के घर से अमरूद चोरी करके भागा था कि मेरा सर एक पेड़ से टकरा गया और वो अमरूद नदी में गिर गया। आप ऐसा करें, जाकर नदी से ढूंढ कर वो अमरूद खा लें। मैंने बहुत मुश्किल से पाल पोस कर तुम्हें बड़ा किया, सारी जिंदगी बुरे काम किए, सब पर जुल्म किया, जो भी किया तुम्हारे लिए किया। मुझे क्या पता था कि बड़े होकर तुम इतने नालायक निकलोगे। पापा, अब हम जाएं, मुझे बहुत भूख लगी हुई है और मैं आज आपके लिए भी भोजन लेकर आऊंगा। जोगू भाई, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने लगा हूँ, आप मेरे लिए भी भोजन ले आना। ऐसा कहते हुए बग्गू सो जाता है। अगर बग्गू भोजन लेने नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी सोने लगा हूँ। ऐसे जग्गू भी अपने घोंसले में सो जाता है। किसी ने सच ही कहा है, जो बोया है वो काटना तो पड़ेगा। कालू निराश होकर अपने घर से निकल जाता है। कालू, आज तुम मुझे कुछ ज्यादा ही परेशान दिख रहे हो। कालू भैया, क्या बात है? कहीं गोरी की याद तो नहीं सता रही? आप मेरे बचपन के दोस्त हो, आप अच्छे से जानते हो मैंने अपने बेटों को पालने के लिए कितना कुछ किया। मैं चोर बन गया उनका पेट पालने के लिए, मगर अब जब वो बड़े हो गए हैं तो वो मेरे लिए भोजन तक नहीं ला सकते, और तो और वो तो मुझे पानी का एक गिलास तक नहीं देते। कालू, हराम की कमाई से पाली हुई संतान हमेशा ऐसा ही करती है। मुझे अच्छे से याद है, तुम भी अपने माँ बाप के साथ ऐसा ही किया करते थे। समय गुजर गया चिड़िया, गुजरा समय अब मेरे हाथ आने वाला नहीं। जो हुआ मैं वो सब भूल जाना चाहता हूँ और अपने किए पर पछता रहा हूँ। मेरे पास एक उपाय है कालू, जिससे तुम्हारे बेटे तुम्हारी अच्छे से सेवा करेंगे। कबूतर, बताओ यार, मैं बहुत परेशान हूँ। अपने बेटों से कहो कि तुम्हारे पास एक खजाना है, मगर उस खजाने के बारे में तुम उन्हें मरने से 2 दिन पहले ही बताओगे। ऐसे आपके बेटे मरने दम तक आपकी खूब सेवा करेंगे। यार कबूतर, बात तो ठीक है तुम्हारी, ऐसे लालच में आकर वो मेरी सच में अच्छी सेवा करेंगे, मैं ऐसा ही करता हूँ। फिर जब शाम को कालू कौवा घर जाता है तो उसके बेटे घर में ही बैठे हुए थे। पिताजी, देखें, मैं आपके लिए एप्पल लाया हूँ, मैं इसे खा भी सकता था, मगर मैं आपके लिए लाया। जग्गू और बग्गू, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहता हूँ। पापा जी, बताइए बताइए, जल्दी बताइए पिताजी, क्या बात है? मैंने जवानी में तुम्हारे लिए एक खजाना छुपाया था पहाड़ों में, और मैं वो खजाना अब तुम्हारे हवाले करना चाहता हूँ। ये सुनकर जग्गू और बग्गू बहुत खुश हो जाते हैं। जरूर पापा ने कोई बड़ा बैंक ही लूटा होगा, हमारे पापा बहुत ग्रेट हैं। परंतु मैं उस खजाने के बारे में तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा कि वो मैंने किस जगह छुपाया था। क्यों पापा, आप हमें बता देना, मेरा आईफोन लेने को बहुत दिल कर रहा है और मैं अपने लिए नई कार लूंगा।
मैं उस खजाने का तुम्हें मरने से 2 दिन पहले ही बताऊंगा। अगर अभी बता दिया तो तुम मेरी सेवा नहीं करोगे। हम आपके बेटे हैं पिताजी, हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा आपकी। आप सेब खाइए और मैं आपके लिए नारियल पानी लेकर आता हूँ। फिर उस दिन के बाद जग्गू और बग्गू अपने पिताजी का बहुत ख्याल करने लगे। वो अपने पिता के लिए अच्छे अच्छे भोजन लाते और हर तरह से ख्याल रखते। पिताजी, आपके पंख थोड़े से सफेद हो गए हैं। मैं आज काला रंग लाकर लगाता हूँ आपके पंखों पर। और पिताजी, मैं आपका सर दबाता हूँ। मेरी दवा खत्म हो गई है, पहले मुझे दवा ला दो। जग्गू दवा लेने चला जाता है। पिताजी, मैं दूध लाता हूँ और आपके लिए चाय बनाता हूँ। कबूतर, 20 रुपए का दूध दे दो और इसमें मलाई भी डाल देना। मैंने अपने पिताजी के लिए लेकर जाना है। वाह भग्गू, अब बड़ी सेवा कर रहे हो पिताजी की। क्या लालच है? मेरे पिताजी के पास एक बड़ा खजाना है और पापा जी वो खजाना हमें अपने मरने से 2 दिन पहले देंगे। अगर पिताजी की सेवा करेंगे तो फिर ही हमें कुछ मिलेगा। ऐसा कहते हुए बग्गू दूध लेकर चला जाता है। सुना चिड़िया, अब तो कालू को दूध भी मिलता है। कबूतर भैया, वैसे मानना पड़ेगा, आपका उपाय काम कर गया। ऐसे ही कुछ महीने गुजर जाते हैं। जग्गू और बग्गू एक पेड़ पर बैठे हुए थे जब जग्गू अपने छोटे भाई बग्गू से कहता है, यार बग्गू, न जाने पिताजी कब मरेगा और कब हमें खजाने के बारे में बताएगा। जब से हम पापा की सेवा कर रहे हैं, पापा तो पहले से भी जवान हो गया है। ऐसे तो पापा जी मरने वाले नहीं। एक उपाय है मेरे पास। क्या जग्गू, जल्दी बताओ। हम पापा को जहर देकर मार देते हैं और खजाना आपस में आधा आधा बांट लेंगे। मैं सब समझ गया और पापा मरने से पहले पहले हमें खजाने का तो बता ही देंगे। तो फिर तुम कोई मीठा सा अमरूद लेकर आओ और मैं बुलबुल से जहर लेकर आता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तोता पीछे बैठा जग्गू और बग्गू की बात सुन लेता है और वो तुरंत जाकर कालू कौवे को बता देता है। यार तोते, वो बहुत बुरे हैं, इतना तो मुझे पता है। मगर वो मुझे मारने का ही सोच लेंगे, ये तो मैंने ना सोचा था। अब ध्यान रखना, मैंने जो सुना वो तुम्हें बता दिया। बुलबुल आंटी, हमारे घर में चूहे बहुत आ गए हैं। चूहे मारने वाली जहर तो दे दें। ये ले, इसे संभाल कर रखना, ये जहर बहुत खतरनाक है। फिर जग्गू जहर लेकर घर आता है। कालू कौवा भी सोने का नाटक कर रहा था। जग्गू, पापा सो रहे हैं, क्या तुम जहर ले आए हो? हाँ, और अमरूद कहाँ है? ये रहा। फिर जग्गू अमरूद पर जहर लगाता है। जग्गू, याद है ना अपना वादा, खजाना आधा आधा करेंगे। याद है, याद है। पिताजी, मेरे पिताजी, उठें, अमरूद खा लें। मैं आपके लिए मीठा मीठा अमरूद लाया हूँ। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। आज मुझे पता चल गया कि जिस संतान को पक्षी हराम की कमाई खिलाकर पालते हैं, उनसे कभी भले की उम्मीद ना रखो। मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ और मेरे पास कोई खजाना नहीं है। मैंने तुमसे झूठ बोला था ताकि तुम मेरी सेवा करो। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। वो अपने दोस्तों के पास चला जाता